हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हेलो एरीन का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ हेलो एरीन। तो मैंने हेडिंग डाल रखी है हेलो एरीन का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम नाइट्रीकरण की डिफिनीशन पढ़ेंगे। नाइट्रेशन तो नाइट्रीकरण जिसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन बच्चों, किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन या प्रतिस्थापन नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहा मैंने? किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह क्या होता है? NO2। नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है। क्या कहा? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब इसका एग्जांपल हम हेलो एरीन से देंगे, क्योंकि हेलो एरीन का ही नाइट्रीकरण करना है। एग्जांपल देखिए, हेलो एरीन में हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे। तो नाइट्रीकरण में जो रिएजेंट होता है, नाइट्रीकरण का जो अभिकर्मक जिसे कहते हैं, अभिकर्मक, जब भी आपको नाइट्रीकरण करना होगा तो अभिकर्मक के रूप में आप यूज करेंगे HNO3, सांद्र HNO3, और इसके साथ में बच्चों रहता है सांद्र H2SO4। तो ये रिएजेंट यूज होता है नाइट्रीकरण। किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो प्रायः सांद्र नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रीकरण कराते हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे तो रिएक्शन होगी नाइट्रिक एसिड से, वो भी सांद्र नाइट्रिक एसिड होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, इसकी उपस्थिति। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है बच्चों, ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता है, OH निगेटिव और NO2 पॉजिटिव। तो यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन दागी अभिकर्मक होता है, और ये नाइट्रो ग्रुप जाकर के आर्थो और पैरा कंडीशन पे अटैच होता है, क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन है दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है, एक आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और एक पैरा प्रोडक्ट। मतलब ये नाइट्रो ग्रुप आर्थो पर भी जुड़ता है और पैरा पर भी जुड़ता है, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। क्लोरोबेंजीन में आर्थो ये पॉइंट है, मेटा ये है, ये पैरा है। तो आर्थो पर आप जोड़ दीजिए नाइट्रो ग्रुप, और दूसरा कंपाउंड भी बनेगा जिसमें पैरा पर आप जोड़ेंगे नाइट्रो। तो ये आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, और ये अल्प मात्रा में बनता है बेटा, अल्प मात्रा बनेगी इसकी, और ये अधिक मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा। साथ में और क्या बनेगा? जहां पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन एटम इससे जुड़ करके H+ आएगा और इसे H2O बनाएगा। H+ और OH माइनस से H2O का माइनस। तो ये इसकी मेन रिएक्शन हो गई। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन अभी आपको करना है, तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो नाइट्रो ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा और आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बच्चों, रिएक्शन तो ये हो गई, बस अक्सर पेपर में बोर्ड एग्जाम में आता है कि हेलो एरीन के नाइट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए और इसकी क्रिया विधि लिखिए। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी? क्रिया विधि, जिसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो बच्चों, यह क्रिया
यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है, 3 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या होगा बच्चों? सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, मतलब ये नाइट्रिक एसिड इससे H+ गेन करता है। तो नाइट्रिक एसिड में कुछ इस तरह से लिखेंगे H2O NO2, इस तरह से मैंने नाइट्रिक एसिड को लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो HNO3 HONO2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर लोन पेयर होंगे इसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब ये H+ गेन करेगा। सबसे पहले HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन गेन करता है, H+ गेन करता है, और ये लोन पेयर इसको यहाँ पर ऐड करेगा। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे, ये NO2, ये लोन पेयर। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किए हैं, डोनेट किए हैं, एक तरह से इसको दे करके इसको जोड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसा। इसके बाद क्या होता है? जब ये देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन अपना चार्ज समाप्त करने के लिए किसी न किसी का इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन खींच करके, और देखो H2O बन रहा है, तो ये H2O बन करके निकल जाता है। बच्चों, H2O सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। कहीं पर भी किसी अभिक्रिया के दौरान यदि H2O बन सकता है तो बन करके आसानी से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो यही होता है कि यहाँ H2O अलग हो जाएगा और ये NO2 अलग हो जाएगा, मतलब ये H2O और प्लस NO2 ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और NO2 पर प्लस भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी का, ये ऑक्सीजन खींच लेता है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा इलेक्ट्रॉन राही बन जाता है, ये E+ मिल जाता है हमको इलेक्ट्रॉन राही। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन राही के रूप में होगा, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो स्टेप सेकंड, इसमें क्या होगा बच्चों कि वो नाइट्रो ग्रुप आकर के इस पर अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल पर। देखिए, अब मैकेनिज्म आप आर्थो पैरा दोनों की दे सकते हैं, बट मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होता है, इसलिए हम पैरा की मैकेनिज्म देते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप आएगा बच्चों, और ये पैरा कार्बन ये है, तो इस पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के इस नाइट्रो ग्रुप को यहाँ जोड़ेगा, मतलब ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रो को यहाँ पर जोड़ेगा, कुछ ऐसा बनाएगा। ये यहाँ पर ये पैरा कार्बन पर ये नाइट्रो ग्रुप आ गया, और यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से होता है, वो भी हमने शो कर दिया है। अब देखो जब इस तरफ का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ लग जाएगा तो इधर से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हट जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अपनी जगह सुरक्षित है, ऐसे। इसके बाद इसमें रिजोनेंस अनुनाद की घटना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो बॉन्ड है ये घूम करके इस तरफ को डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता, मतलब ये ऐसे घूम के इधर को फॉर्मेशन करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये Cl, ये डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन और ये NO2। इसके बाद फिर से एक बार रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या होगी कि अनुनाद अभी चल रहा है, तो ये वाला अब पॉजिटिव चार्ज ये होगा, तो ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक होकर के इधर को बॉन्ड बना लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से ऐसे ऐसा कुछ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर Cl, यहाँ H और NO, ये कार्बन पॉजिटिव होगा। तो बच्चों कभी भी ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से स्टार्ट हुआ था, अब घूमकर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, तो जब इस एक साइड से इधर से स्टार्ट होकर इस साइड पे आ जाएगा, तो इसके बाद अनुनादी संरचनाएं बनना बंद हो जाती हैं, और अब इसका अनुनाद संकर बनाते हैं। तो अनुनाद संकर कैसे बनाती है, ये ट्रिपल लाइन से आप शो करेंगे, इनके बीच की स्ट्रक्चर होती है अनुनादी संरचना। जो अनुनाद संकर होगा वो इन संरचनाओं के बीच की संरचना होगी, जो कि काल्पनिक संरचना होगी।
पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से स्टार्ट हुआ था, ऐसे इधर को यहाँ गया और यहाँ इस कार्बन तक आया। तो जो प्लस इधर घूम रहा है रिंग में, इसको हम यहाँ बीच में शो कर देते हैं, और ये हाइड्रोजन और ये NO2, तो ये हमारा अनुनाद संकर बन गया। ठीक है, तो ये बीच का ये सेकंड स्टेप भी महत्वपूर्ण है। फिर से समझ लीजिए, ये नाइट्रोन इस कार्बन पे आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जोड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये बॉन्ड घूमकर इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये प्लस यहाँ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ गई, फिर ये वाला बॉन्ड घूमकर इधर को डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये प्लस यहाँ आएगा। इसके बाद अनुनाद संकर बनाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एक स्टेप और बचता है, वो भी देख लीजिए, स्टेप थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये जो अनुनाद संकर हमारा बना हुआ है, रिजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं, इसको लाओ, इस पर ये रिएक्शन करेगा, ये Cl, ये इस तरीके से शो करिए, ये हाइड्रोजन, ये NO2। अब ये H+ उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा जिस पर प्लस होगा, तो मैं बीच में शो किया है तो बीच की तरफ शो कर दीजिए, और ये H+ बाहर हो जाएगा, ये H+ निकल जाएगा, जहां से आया था, मतलब उस एसिड से आया था और एसिड के पास ही चला जाएगा, और ये अब नाइट्रो ग्रुप यहाँ अच्छी तरह से जुड़ जाएगा और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डबल सिंगल फिर से आप बना सकते हैं, ये बन गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना नाइट्रीकरण कहलाता है, और क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा करेंगे। रिएक्शन कुछ ये होगी, दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगा, आर्थो और पैरा। पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर मैकेनिज्म तीन पदों में होगी। पहले नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन गेन करके इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर H2O बाहर होगा और NO2 इलेक्ट्रोफाइल हमें प्राप्त होगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस पैरा कार्बन पे अटैक करके ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएगा, मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर उसका हाइब्रिड बनेगा और उस हाइब्रिड से प्रोटॉन निकल जाएगा, नाइट्रो चढ़ जाएगा। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। आशा है कि आपको बात क्लियर हो गई है। अब आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे शेयर करिए। थैंक्स।